चलिए आज पढ़ते हैं हम नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम? नंबर सिस्टम। अब देखिए क्लास 10th का है पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके लिए सीबीएसई बोर्ड का है क्लास 10 नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। इसके बारे में हम पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे। आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो एग्जाम्पल का हो या एक्सरसाइज का हो या फिर प्रैक्टिस सेट का हो, सभी के सभी का आपको क्या किया जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हमारा नाम क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। अब इसमें पहली चीज जो आती है इसकी जानने, जैसे यहाँ लिखा है नंबर सिस्टम, तो नंबर क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि नंबर होता क्या है। जैसे आप गिनती गिनते हो कोई चीज, जिसे भी आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5, चाहे आप प्लस में गिनते हो, माइनस में गिनते हो, जीरो के साथ कुछ भी गिनते हो, उस सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, नंबर होते हैं। इन नंबर को क्या करते हैं हम, किसी एक लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी एक लाइन पर ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमने ले लिया माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग जीरो। जीरो सहित माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की किसी भी वैल्यू को किसी लाइन पे दर्शाना या दिखाना क्या कहलाएगा, हमारा ये नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नंबर कहलाएगा। अब बात आती है जो नंबर होता है, ये नंबर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। तो जो हमारा टाइप होगा वो टाइप हमारा होता है 2 प्रकार के। कितने? 2 टाइप्स। कितने होंगे हमारे? 2 टाइप्स। तो जो पहला टाइप होगा उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। फर्स्ट टाइप जो होगा वो रियल नंबर होगा। सेकेंड टाइप जो होगा वो होगा इमेजिनरी नंबर। क्या होगा? इमेजिनरी। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। जिसकी हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, वो हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। वास्तविक नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। जो हम कल्पना नहीं करते, डायरेक्ट जैसे 1 2 3 4 सारे हमारे क्या है, रियल नंबर है। जीरो क्या हमारा रियल नंबर है, -1 क्या है, ये रियल नंबर है। तो रियल और इमेजिनरी देखो, अब देखो रियल और इमेजिनरी को समझेंगे कैसे, थोड़ा सा हम अलग से अभी जानेंगे कैसे समझते हैं। यहाँ देखिए जो हमने लिखा नंबर, तो नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी जरूरी है। लिखा है नंबर रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन। जो नंबर होता है उसको हम किसी एक लाइन पर क्या करते हैं, दिखाते हैं, जैसे इस टाइप से दिया हुआ है, यही यहाँ लिखा हुआ। इस वाले को हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रियल नंबर। दूसरा दिया है निगेटिव नंबर अंडर द रूट। निगेटिव नंबर जो होते हैं वो अंडर रूट के अंदर अगर दिख रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। रियल किसे बोलेंगे? नंबर रिप्रेजेंटेड नंबर लाइन। किसी एक लाइन पर जो नंबर दिया गया है, बताया जा रहा है या दिख रहा है, वो होगा हमारा रियल नंबर। और जो अंडर रूट में निगेटिव के साथ दिया हो वो हमारा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। जैसे हमारे पास i इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1। क्या लिखा है? i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। अब देखिए इसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या, जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों के दोनों पाए जाएंगे, R एंड I। रियल एंड इमेजिनरी नंबर से मिलके जो बनेगा उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए जैसे हमने लिख दिया x प्लस आई वाई। क्या लिख दिया? x प्लस आई वाई। जहां आपको i टर्म दिख जाए, इसका ये मतलब समझो ये हमारा इमेजिनरी टर्म है। कौन सा है? इमेजिनरी। और जिसमें i नहीं है वो हमारा क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा?
रियल। तो जो यहाँ x दिया है क्या होगा हमारा रियल नंबर होगा, और जो i y दिया है क्या होगा हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। तो हो गया कि हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हमारा फाइंड हो गया। अब कहता है जो इसमें हमारे दोनों चीज दिए हुए हैं, तो हमारा पहला टॉपिक आता है इसमें रियल नंबर क्या होते हैं। पहला टॉपिक क्या है रियल नंबर। तो जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर को हमने क्या बताया, किसी भी एक लाइन पर उसे हम ड्रा कर सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग जीरो, जीरो सहित माइनस अनंत से प्लस अनंत तक को जिसको भी हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलेंगे रियल नंबर। ये अब देखिए जो रियल नंबर होते हैं ये हमारे दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के टू टाइप। कितने होंगे हमारे टू टाइप। अब जो ये टू टाइप है कौन कौन से होंगे, पहला जो होगा वो होगा इंटीजर। क्या होगा इंटीजर। और दूसरा हमारा क्या होगा डेसिमल। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक और डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। अब देखिए जो रियल नंबर होगा ये दो तरह का होगा। कितने तरह का दो तरह का। पहला इंटीजर और दूसरा डेसिमल। अब बात आती है इंटीजर क्या होते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिखा हो, ये हमारे क्या होंगे इंटीजर होंगे। ये निगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और क्या अब देखिए आगे डेसिमल। डेसिमल क्या होगा जो होता है जैसे हमारे x अपॉन y के फॉर्म में कोई चीज लिखा हो x अपॉन y, अगर y बड़ा हो तो क्या होगा जो वैल्यू हमारी फाइंड आउट होती है वो डेसिमल में आती है। तो डेसिमल के लिए लाने के लिए अब जैसे भी जितने भी डेसिमल के संख्या दशमलव में आएंगे उनको हम रियल नंबर ही कहेंगे। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए रियल नंबर। ये जो दोनों रियल नंबर है हमारे, चलिए देखिए हमने क्या बताया आपको, जो रियल नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इंटीजर और डेसिमल। अब बात आती है कि इंटीजर क्या होंगे जो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे इंटीजर या पूर्णांक बोलेंगे। दूसरा होता है डेसिमल जो दशमलव के रूप में लिखा जाता है 1 पॉइंट कुछ 1 पॉइंट समथिंग 1 2 3 4 5 जितने में पॉइंट दिखता हो उसको हम बोलते हैं डेसिमल। अब जो डेसिमल आता है डेसिमल को भी क्लासिफाइड किया गया। क्या क्या है क्लासिफाइड। तो ये भी हमारे कितने टाइप के होंगे टू टाइप के। कितने होंगे टू टाइप। देखो टू टाइप के होंगे तो पहला जो टाइप होगा उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। क्या बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल। दूसरे को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट डेसिमल। पहला क्या होगा टर्मिनेट डेसिमल, दूसरा क्या होगा नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव, जो क्या हो कहीं पे जाके एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाए, उसके आगे कोई डिजिट ना आए, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेट। क्या बोलेंगे हम उसे टर्मिनेट। यानी कुछ संख्या जाने के बाद वहीं पे वो क्या हो जाए एंड हो जाए, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है कि वो संख्या लगातार क्या हो चलती रहे। क्या रहे लगातार चलती रहे, खत्म ना हो, यानी डाट डाट करके कहीं भी आते हैं इनफाइनाइट टर्म में अगर आता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात आती है जो हमारा टर्मिनेटिंग है इसको कैसे लिखोगे। जैसे हमने लिख दिया 0.125। अब देखो इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, एक स्टॉप आ गया उसका। तो जब स्टॉप उसका आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 0.1234 ये हो गया डेसिमल। दूसरा लिखा हुआ है 0.85632 ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है। लास्ट में जाके क्या है स्टॉप वैल्यू आ रही है, उसके आगे कोई संख्या नहीं आती। दूसरा हमारा क्या रहा 0.1256 ये भी हमारा, उसके बाद 7 ये भी हमारा स्टॉप वैल्यू आ गया, यानी कि क्या हो गया टर्मिनेट डेसिमल हो गया। दूसरा कह रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए हमने यहाँ लिखा है 0.6666 समथिंग करके डॉट 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 3, यानी ये खत्म नहीं हो रहा, स्टॉपिंग इसका नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग शांत
दशमलव। जैसे दूसरा हमने लिखा है 0.33333, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमने यहाँ लिखा अगला 0.164, ये क्या हो रहा है, सारे के सारे खत्म नहीं हो रहे, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात आती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसे भी हम कैटेगरी में बांटते हैं, तो ये भी हमारे कितने हैं, 2 टाइप के। कितने हैं, 2 टाइप। कितने हैं भाई, 2 टाइप। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप के। पहला टाइप क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या होगा, पहला टर्म जो होगा वो होगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा जो होगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला क्या होगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो पहला होगा जो रिपीट करके आए, क्या हो, बार बार वो संख्या रिपीट होती है, उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जैसे देखो 0.585858 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि 5 और 8 क्या हो रहे हैं, बार बार एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम सिंपल अगर छोटे वे में लिखें तो इसको लिखते हैं 0.58 का बार। क्या लिखेंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है, जितनी रिपीट हो रही है उसी संख्या को हम उतने पे बार लगा देंगे। अब देखो जैसे यहाँ लिखा है 0.333333, अब देखो इसको हम लिखेंगे 0.33 का बार लिखेंगे। अगला देखो लिखा है 0.5456 कंटिन्यू रिपीट होते जा रहे हैं, तो 3 डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट होते जा रहे हैं। इन रिपीटिंग टर्म को क्या लिखोगे, 0.456, ये क्या हो गया हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा है हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब ये है हमारा क्या होगा, नॉन रिपीटिंग, कोई संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही है, यानी कि लगातार संख्याएं रिपीट ना हो और ये कंटिन्यू चलते रहे, तो उसे हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे हमने लिख दिया 0.87321556, एक कंटिन्यू चलता रहेगा, कहीं भी कोई संख्या देखो लगातार 2 संख्याएं रिपीट नहीं कर रही हैं, तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात क्लियर हो गई। इसके बाद का अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।